नमस्कार। आज हम देख रहे हैं 16 जुलाई 2025 का दैनिक राशिफल। हमारे पास एक सोर्स है जिसमें आज के लिए अलग-अलग राशियों की प्रिडिक्शंस हैं और कुछ उपाय भी दिए गए हैं। तो हमारा मकसद सिर्फ ये दोहराना नहीं है, बल्कि समझना है कि ये सोर्स क्या पैटर्न दिखा रहा है। देखते हैं आज के दिन के लिए क्या इशारे मिल रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत में तो काफी पॉजिटिव लग रहा है सोर्स, खासकर काम और पैसों को लेकर। कई राशियों के लिए अच्छे संकेत हैं, जैसे मेष को काम में सक्सेस, कर्क को धन लाभ, कन्या को बिजनेस में फायदा, तुला को मनचाही सफलता, धनु को आर्थिक लाभ और मकर को नौकरी में तरक्की। ये तो सुनने में काफी अच्छा है। हाँ बिल्कुल। पहली नजर में तो प्रोफेशनल और फाइनेंशियल फ्रंट पर काफी अच्छा दिख रहा है, लेकिन थोड़ा गौर करें तो कुछ डिटेल्स भी हैं। जैसे वृषभ को कहा है नई जिम्मेदारी। अब ये अच्छी बात है और शायद थोड़ा चैलेंजिंग भी हो सकता है। अच्छा। हाँ, और तुला के लिए मनचाही सफलता है, लेकिन साथ में खर्च बढ़ने का भी जिक्र है। तो क्या सोर्स ये कह रहा है कि भाई कुछ पाने के लिए कुछ देना भी पड़ेगा, एक तरह का बैलेंस? ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मतलब सफलता सीधी नहीं आती शायद। हाँ। अच्छा, काम के अलावा रिश्तों और सोशल लाइफ के बारे में क्या है? यहाँ भी कुछ पॉजिटिव चीजें हैं, है ना? जैसे वृषभ के लिए रिश्तों में मिठास की बात है, मिथुन की पुराने दोस्त से मुलाकात, कर्क के लिए अच्छा फैमिली माहौल और कन्या को जीवन साथी से सपोर्ट। बिल्कुल जी, सोशल और फैमिली लाइफ को भी इंपॉर्टेंस दी गई है, पर यहाँ भी वही बैलेंस वाली बात दिखती है। देखिए, कर्क के लिए अच्छा माहौल है, पर साथ में गुस्से पर काबू रखने की सलाह भी है। हाँ, ये मैंने भी नोटिस किया। और मिथुन को दोस्त से मिलने की खुशी है, लेकिन मानसिक तनाव से बचने को भी कहा गया है। धनु को पैसों का फायदा है, पर वाणी पर संयम रखने को बोला है। तो ऐसा लग रहा है कि सोर्स कह रहा है माहौल अच्छा भी हो, तब भी सेल्फ कंट्रोल जरूरी है। सही कहा। मतलब बाहरी दुनिया अच्छी हो, पर अंदरूनी शांति बनाए रखनी है। लेकिन कुछ राशियां ऐसी भी हैं जिनके लिए सोर्स थोड़ी ज्यादा सावधानी बरतने को कहला है शायद। सिंह, वृश्चिक, कुंभ और मीन, इनके बारे में क्या? हाँ, ये पहलू भी जरूरी है। सिंह को कहा है जरूरी फैसले टालें, शायद मतलब है कि और सोच विचार करें। वृश्चिक को गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने को कहा है, मतलब अपने आसपास नजर रखें। कुंभ के लिए यात्रा में सावधानी, ये तो एक प्रैक्टिकल सुझाव है। और मीन के लिए मन विचलित रहेगा, ये उनकी इंटरनल स्टेट की तरफ इशारा है। तो ये दिखाता है कि सोर्स के हिसाब से आज का दिन सबके लिए एक जैसा नहीं है। कुछ लोगों को ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत हो सकती है। और फिर वो हर राशि के लिए एक उपाय भी है, जैसे मेष के लिए हनुमान चालीसा का पाठ। हाँ, वो उपाय वाली बात। सिंह के लिए सूर्य को जल देना, कन्या के लिए हरे कपड़े पहनना या तुलसी को जल देना, कुंभ के लिए दान करना। इन उपायों के बारे में क्या लगता है? सोर्स इन्हें कैसे दिखा रहा है? ये उपाय सोर्स का एक इंटरेस्टिंग हिस्सा है। ये पारंपरिक चीजों से जुड़े लगते हैं। अब सोर्स इन्हें कोई पक्के समाधान की तरह बता रहा है या बस एक सुझाव की तरह, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। पर अक्सर ऐसे उपाय लोगों को किसी पॉजिटिव काम से जोड़ने या कह सकते हैं मन की शांति के लिए होते हैं। इनका एक साइकोलॉजिकल असर भी हो सकता है। कोई खास काम करने से कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है या चिंता कम हो सकती है। शायद सोर्स इसी तरफ इशारा कर रहा हो। तो संक्षेप में कहें तो इस सोर्स के मुताबिक 16 जुलाई का दिन कई लोगों के लिए काम, पैसे और रिश्तों में मौके ला सकता है। लेकिन साथ ही ये सोर्स सेल्फ कंट्रोल, सावधानी और वो जो आपने कहा बाहरी सफलता के साथ अंदरूनी बैलेंस, इस पर काफी जोर दे रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। इस तरह के सोर्स अक्सर एक गाइडलाइन या सोचने के लिए कुछ पॉइंट्स देते हैं। दिन असल में कैसा जाएगा वो तो आखिर में व्यक्ति के अपने एफर्ट्स, उसके फैसले और हालात पर ही डिपेंड करेगा। ये तो बस इशारे हैं। आज की इस पूरी बात से एक सवाल सा मन में आ रहा है। ये जो रोज की भविष्यवाणियां और उपाय होते हैं, हम इन पे यकीन करें या ना करें, क्या ये अनजाने में भी हमारे रोज के सोचने के तरीके को, हमारे मूड को या हमारे छोटे मोटे कामों को किसी तरह से अफेक्ट करते हैं? इस पर सोचने से शायद हमें अपने बारे में ही कुछ नया पता चले।